Hello students, so today we are going to start टॉपिक मोशन क्लास 9 फिजिक्स। सो बच्चों, सबसे पहले बात हम करते हैं मोशन की। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन हमारे दो ही हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। यानी रेस्ट का मतलब उसके पोजीशन चेंज नहीं होंगे, वो जिस प्लेस पे है उसी प्लेस पे ऑलरेडी रहेगा। एंड मोशन मीन्स क्या होगा, यानी किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है कंटिन्यूअस अगर चेंज हो रहे हैं तो वो क्या होता है, हम उसको कहते हैं कि मोशन में है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी व्हाट इज मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन its position changes continuously with respect to stationary object taken as a reference point. For example, when the position of a car changes continuously with respect to stationary object like houses and tree etc. तो कोई कार जो है कंटिन्यूसली मूव कर रही है, बट अगर हम देखें तो कोई हाउस, ट्री या ये ब्लैक बोर्ड ही ले लें या वाइट बोर्ड ले लें, तो ये क्या है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ये जहाँ पे वहीं है। लेकिन अगर हम पेन की बात करें तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक राइट डाउन किए, यानी पेन हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है मूव करते हुए आया। सो दैट इज कॉल्ड द मोशन। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कोई ऑब्जेक्ट सपोज ये यहाँ से इस स्टेप पॉइंट ए से मूव किया एंड पॉइंट बी पे वो पहुंच गया है। सो पहले इसका पोजीशन क्या था, पॉइंट ए पे, फिर बाद में इसका पोजीशन कहाँ हो गया, पॉइंट बी पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया होगा तभी तो यहाँ पहुँचा होगा। सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन मोशन। और इसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, या ये इस डायरेक्शन में ऊपर चला गया सी पॉइंट पे, तो भी इसका पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है। सो दिस टाइप्स ऑफ द मोशन इज नोन एज the straight line motion. So when object moves on a straight line or straight path is known as straight line motion. Now second, circular motion. When object move on a circular path, suppose कोई ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सपोज ये यहाँ से था ए पॉइंट पे और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। सो दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। When object moves about their own center or axis। देखिए, सर्कुलर पाथ और सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में थोड़ा डिफरेंस है। When object moves about their own center or axis, सपोज हमने पेन को यहाँ रख दिया और इसको इसके राउंड में मूव करा रहे हैं, या हम कह सकते हैं मोशन ऑफ फैन, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का मोशन क्या है, वो एक फिक्स्ड सेंटर के अबाउट मूव कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। या हम कह सकते हैं अर्थ अपने सेंटर के अकॉर्डिंग या अपने एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अगर अर्थ जो है अपने
एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो उससे क्या कर होता है, डे आर नाइट, डे आर नाइट। बट अगर वो सन के अराउंड मूव करेगा तो उसको कहेंगे हम लोग सर्कुलर पाथ। सन के अराउंड जब मूव करेगा तो उससे क्या होता है, हमारा सीजन चेंज कर होते हैं, यानी समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग सीजन। तो उससे क्या होते हैं, सीजन चेंज होते हैं। बट वो अगर अपने एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो दैट इज अकर्स डे एंड नाइट। सो ड्यू टू दिस रीजन्स डे एंड नाइट अकर्स होता है अगर अर्थ अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है। सो दैट टाइप्स ऑफ द मोशन इज नोन एज द रोटेशनल मोशन। और एक तरह से हमारा अर्थ रोटेशनल और सर्कुलर मोशन दोनों एग्जिस्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन, वाइब्रेटरी मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन की बात करते हैं। तो सपोज हमने एक स्प्रिंग लिया, उसको 2 पॉइंट से फिक्स कर दिया, उसके बाद इस डायरेक्शन में हम इसको स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट करेगा, जो है इस पॉइंट के ऊपर नीचे ये क्या करेगा, मूव करेगा। सो दैट टाइप्स ऑफ द मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। एंड ऑक्सीलेटरी मोशन की बात अगर करें तो सपोज हमने थ्रेड से कोई भी बॉल जो है टाई कर दिया, टाई करके उसके बाद किसी एक डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच कर दिया, सपोज इस डायरेक्शन में खींचा और इसको छोड़ दिया, तो क्या करेगा, ये इस तरह से ये मूव करेगा। सो दैट टाइप्स ऑफ द मोशन बैक एंड फ्रो, बैक एंड फ्रो, सो दिस टाइप्स ऑफ द मोशन इज नोन एज द ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये हमारा वाइब्रेटरी मोशन हुआ। इसमें क्या होते हैं, वायर ऑफ गिटार, वायलिन के जो है वायर, ये सब जितने भी हैं हमारे क्या होते हैं, वाइब्रेटरी मोशंस करते हैं। पेंडुलम ऑफ क्लॉक, क्लॉक के जो पेंडुलम होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन करते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मोशन में हमने एक वर्ड किया रेफरेंस पॉइंट। तो व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, द पॉइंट फ्रॉम विच वी मेजर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस। सपोज हमने कहा कि योर स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे, तो आप बोलेंगे सर वेयर, कहाँ से? तो वो क्या हो सकता है, फ्रॉम होम और फ्रॉम मार्केट या फ्रॉम एनी अदर प्लेसेस। तो रेफरेंस पॉइंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा रेफरेंस पॉइंट चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि योर स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर, होम। तो यहाँ पे अगर होम से के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो क्या होगा, होम हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। मार्केट से अगर बात करते हैं, आपके आसपास कोई मार्केट है, अगर वहाँ से अगर हम आपके स्कूल के डिस्टेंस की बात करें तो मार्केट क्या हो जाएगा, आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कर सकते हैं और ओरिजिन भी बोल सकते हैं। ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों बात करते हैं डिस्टेंस की। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, सपोज ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, बी एंड बी टू अगेन सी पॉइंट पे एंड सी टू अगेन डी। तो ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल, यहाँ पे सपोज 2 किलोमीटर या 2 मीटर, 1 मीटर एंड 3 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारा क्या होगा,
2 + 1 + 3 6 मीटर। सपोज हमने स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट लिया, A to B, ये 2 मीटर, एंड B to C 3 मीटर, एंड अगेन वो B पे रिटर्न होगा। सो बच्चों इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 2 + 3 = 5 मीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से बी के बीच यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच जो डिस्टेंस है हमारा, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए से मूव किया सी तक एंड सी से वापस बी पे, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ कवर हुआ 3 and 2, 2 and 3 5 मीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन 2 मीटर। एंड सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी 2 किलोमीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर, एंड अगेन वो सेम पोजीशन पे आ गया, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस तो हो गया 4 मीटर 2 + 2। बट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, 0। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट A to B, B to C, C to D अगर गया और यहीं पे स्टॉप हो गया, यहीं पे रेस्ट में हो गया, तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम इफ द ऑब्जेक्ट मूव इन द स्ट्रेट लाइन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इन दिस केस the displacement and distance both are the same. So students, now first see the definition of the both part distance and displacement. Actual path covered by an object is called distance. Its SI unit meter. SI unit क्या होगा इसका, मीटर। It is a scalar quantity. इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एंड डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अगर हम इस केस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मीटर। तो डिस्टेंस क्या ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट के कंपेरिजन में। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस 4 मीटर है बट डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 हो गया। तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। Its SI unit meter. It is a vector quantity. It can be 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सपोज अब नेगेटिव कैसे होगा, सपोज हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिया, ओरिजिन है हमारा, और क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चलिए, तो बैक साइड में यानी
हमने कर दिया -5 मीटर, तो ये पोजीशन है 5 मीटर। अगर हमको माइनस में जाना है तो कहाँ जाएंगे, हम इस डायरेक्शन में अपना फेस करके खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है हम बैक साइड में जाएंगे, तो इस केस में क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू अकर्स कर सकती है, एंड इट कैन बी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस। सो स्टूडेंट, सपोज आपको डिफरेंस लिखना है बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये पॉइंट आप राइट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप डेफिनेशन, सेकेंड पॉइंट में आप स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, थर्ड पॉइंट में ऑलवेज पॉजिटिव एंड 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड थर्ड में ये आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज less than or equal to distance. So students, now write down one questions for your homework. Write the difference between between distance and displacement तो इस क्वेश्चन का आप आंसर राइट डाउन कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। दो पार्ट यहाँ पे है, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों, लेट अस सी व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज ओनली magnitude are given is called scalar quantity. Magnitude means only value. Suppose 5 मीटर, मास दे दिया 4 kg, तो ये हमारा क्या है, 5 4 क्या है, मैग्नीट्यूड है, एंड दिस इज द यूनिट। तो ओनली मैग्नीट्यूड आर गिवन। सो जो नंबर्स हमारे दिए हुए हैं दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज ओनली मैग्नीट्यूड आर गिवन is called scalar quantity. For example, distance, mass, speed, etc. Now what is vector quantity? Those physical quantities have magnitude as well as direction are given is called vector quantity. For example, displacement, force, velocity, etc. are the वेक्टर क्वांटिटी। सपोज हम कर रहे हैं कि इस वाइट बोर्ड पे फोर्स अप्लाई करो, तो आप कहोगे सर किस डायरेक्शन में। सो हियर विदाउट डायरेक्शंस वी कैन नॉट डिफाइन द फोर्स। तो हम विदाउट डायरेक्शन हम फोर्स कैन नॉट अप्लाई ऑन दिस बोर्ड। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर गिवन, सो that types of the physical quantity is known as the vector quantity. So students, now let us discuss the some questions on your NCERT book in text questions. उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे।